नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दैट और प्रूव दैट, प्रूव करना, ठीक है, प्रूव दैट साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y। ये होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो LHS से हम प्रोसीड करते हैं। तो फॉर्मूला तुम्हें पता है ना, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई और साइन ऑफ एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा था हमने। तो मैं लिख सकता हूँ इसे साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, है ना, डिवाइडेड बाई साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ओके, अब देखो मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए टैन के टर्म्स में, ठीक है। तो भाई टैन के टर्म्स में कैसे आएगा, तो अब मैं थोड़ा सोचूंगा। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं, मान लो कॉस एक्स कॉस वाई से, ठीक है, मैंने ये सोचा। अब मैंने यही क्यों सोचा, तो प्रैक्टिस से, है ना। जब तुम इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि किस चीज़ से डिवाइड करना चाहिए, और नहीं तो तुम किसी और चीज़ से डिवाइड करके देख लो ना। एक बार करोगे तो आंसर नहीं आएगा, फिर दोबारा किसी और से डिवाइड करके देखना, मे भी आंसर आ जाए। नहीं आएगा तो फिर से कोई और वैल्यू से डिवाइड करके देखना, ठीक है। तो 3-4 बार अगर तुम अलग अलग वैल्यू से डिवाइड करके देखोगे तो उसमें तुम्हारा इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा ना कि अगली बार तुम गलती नहीं कर पाओगे, चाह कर भी तुम गलती नहीं कर पाओगे अगली बार से, है ना। तो प्रैक्टिस करो वैसे। तो देखो अगर मैं डिवाइड कर दूंगा कॉस एक्स कॉस वाई से, ठीक है, देखो होगा क्या, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। मैंने बोला कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर दो, कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है, और उसके बाद फिर डिनोमिनेटर में जो है उसे भी कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर दो। अब देखना मैं बताऊंगा लॉजिक कि मैंने कॉस एक्स कॉस वाई से ही क्यों डिवाइड किया। अगर नहीं समझ आ रहा है तुम्हें तो, लेकिन आई होप तुम्हें समझ तो आ ही गया होगा अभी तक, है ना। क्योंकि देखो अब जब मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ना, तो ये वाला कॉस वाई और ये वाला कॉस वाई कैंसिल हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस मुझे टेन एक्स मिल जाएगा। ये कैंसिल, तो मुझे टेन एक्स मिल जाएगा यहाँ पर, है ना। तो अगर यहाँ पे मेरे पास साइन है तो मुझे नीचे कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर मैं इसे कॉस को कैंसिल करना है, मुझे यहाँ पर इस कॉस को कैंसिल करना है, तभी तो मुझे टेन के टर्म्स मिलेगा। साइन अपॉन कॉस होना चाहिए ना, तो इसके साथ जो कॉस है और इस साइन के साथ जो कॉस है इसे मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट नहीं कैंसिल करना है, ठीक है, हटाना, एलिमिनेट करना है, ऐसे बोल सकते हो। इसीलिए मैंने कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर दिया, ताकि यहाँ पे वाई कैंसिल हो जाए और यहाँ पर ये एक्स कैंसिल हो जाए, ठीक है ना। तो अब समझ ही गए होगे, साइन एक्स इंटू कॉस वाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, नीचे क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, है ना, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। तो यहाँ पर कॉस वाई कैंसिल, यहाँ पर कॉस एक्स कैंसिल, यहाँ पर वापस से कॉस वाई कैंसिल, और यहाँ पर कॉस एक्स कैंसिल, है ना। तो फाइनली बचेगा क्या हमारे पास, देखो tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाई tan x माइनस tan y। सो प्रूव्ड, वाई, बिकॉज दिस इज इक्वल टू RHS। तो आई होप ये समझ आया होगा, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट और शो दैट, क्या शो करना हमें, tan ऑफ 3x इंटू tan ऑफ 2x इंटू tan ऑफ x इज इक्वल टू tan ऑफ 3x माइनस tan ऑफ 2x माइनस tan ऑफ x, ये होता है, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो चलो LHS से प्रोसीड कर लेते हैं।
या फिर देखो इसमें एक काम कर सकते हैं हम कि हमें पता है कि tan ऑफ 3x क्या होता है, देखो सोल्यूशन, ठीक है, वी नो दैट tan ऑफ 3x इज इक्वल टू होता है tan ऑफ 2x प्लस x, ऐसे लिख सकते हैं हम, ताकि मुझे 3x को 2x और x के फॉर्म में लिखने का एक मेथड मिल जाए, एक वे मिल जाए, और दीज 2x और x के टर्म्स में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व भी है, ठीक है। तो ये तो बेनिफिट हो गया यहाँ पर, तो ये चीज़ तुम्हें दिखना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, तो देखो मैं फॉर्मूला यहाँ लगा रहा हूँ, tan ऑफ x प्लस वाई का, या फिर tan ऑफ a प्लस बी, कुछ भी बोल लो, tan ऑफ 2x प्लस tan ऑफ x अपॉन 1 माइनस tan ऑफ 2x इंटू tan ऑफ x, है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब मुझे क्या चाहिए, अच्छा मुझे ये चाहिए ना, tan ऑफ 3x ऐसे प्रोडक्ट चाहिए, तो देखो ना दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 3x। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब इस डिनोमिनेटर वाले वैल्यू को उधर ले जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। सो आई विल गेट tan ऑफ 3x मल्टीप्लाइड बाई 1, तो tan ऑफ 3x ही आएगा, माइनस tan ऑफ 3x इंटू tan ऑफ 2x इंटू tan ऑफ x, ये मिल जाएगा हमें, एंड दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 2x प्लस tan ऑफ x, है ना। सो दिस कैन बी रिटर्न एज, अब देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया tan ऑफ 3x, अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, तो हो जाएगा tan ऑफ 2x माइनस tan ऑफ x इज इक्वल टू tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, ठीक है। तो हो गया प्रूफ, ये तो प्रूफ करना था, ठीक है। सो प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रूव दैट cos ऑफ पाई बाई 4 प्लस x प्लस cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 cos x होता है। तो भैया ये तो बहुत इजी सवाल हो गया, तुम्हें cos ऑफ x प्लस वाई, cos ऑफ x माइनस वाई का फॉर्मूला पता है ना, दोनों को जोड़ दो, या फिर ये चीज़ हमने देखा भी था, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है अगर तुम्हें होगा, है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स cos ऑफ a इंटू cos ऑफ b, है ना। तो a हो जाएगा यहाँ पे cos ऑफ पाई बाई 4 इंटू cos ऑफ x। सो 2 टाइम्स cos ऑफ पाई बाई 4 क्या होता है, cos ऑफ पाई बाई 4 होता है 1 बाई √2 इंटू cos x। तो लो आ गया आंसर, ये √2 को कैंसिल करेगा √2 टाइम्स में, तो ये आ गया आंसर √2 टाइम्स cos x, ठीक है। सो हो गया प्रूव, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट cos of 7x plus cos of 5x upon sin of 7x माइनस साइन ऑफ 5x इज इक्वल टू cot x होता है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना साइन ऑफ c प्लस साइन ऑफ d, या फिर cos ऑफ c प्लस cos ऑफ d, इस वो वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला बोलते हैं उसे, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखो मैं अगर LHS से शुरू करूँ, तो LHS में क्या है हमारे पास, देखो न्यूमरेटर में है cos ऑफ 7x प्लस cos ऑफ 5x, तो मैं इसे cos c प्लस cos d मान सकता हूँ ना। तो मैं इसे फॉर्मूला में ब्रेक करूँगा, तो मैं लिखूँगा 2 इंटू cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 इंटू cos ऑफ c प्लस d बाई 2, यानी कि 7x प्लस 5x बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई cos ऑफ c माइनस d बाई 2, यानी कि 7x माइनस 5x बाई 2, है ना। डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर में क्या है, साइन c माइनस साइन d, तो साइन c माइनस साइन d क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ 7x माइनस 5x सॉरी प्लस 5x डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 7x माइनस 5x डिवाइड बाई 2, यही तो होता है ना। फॉर्मूला आना चाहिए तुम्हें, ठीक है।
अब देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और देखा जाए तो देखो यहाँ पर ना ये cos ऑफ 7x प्लस 5x/2 और cos ऑफ 7x प्लस 5/2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू cos ऑफ देखो 7x माइनस 5x तो 2x आ जाएगा, 2x/2, 2x/2 तो x ही होता है, डिवाइड बाय साइन ऑफ भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x आ जाएगा। सो देखो ये आ गया cot ऑफ x की इक्वल। ठीक है।